ये फटाफट से एक बार कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आज के करंट अफेयर्स की ओर बढ़ेंगे। तो पहला प्रश्न था, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न था, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। अगला प्रश्न था, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है एंथनी अल्बनीज़। किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये किया है नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने। अगला प्रश्न है, साहिल क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी बल में कौन से देश शामिल हैं? तो इसके अंदर 5 देश शामिल हैं, नाइजर, बुर्किनो फासो, मॉरिटानिया, चाड और माली। अगला प्रश्न है, नेजीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो ये बनी है नीलोफर खान। अगला प्रश्न है, कहाँ पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो यह रखी गई है कूच बिहार, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जीता है फ्रांस को हराकर। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारेबलन को रिहा करने का आदेश जारी किया है? तो यह है आर्टिकल 142। तो साथियों, अगला प्रश्न है, इंडिगो के नए CEO कौन होंगे? तो ये होंगे पीटर एल्बर्स। तो ये था कल का करंट अफेयर्स। तो साथियों, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की ओर। साथियों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर से करें। इससे होगा कि हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए इसी तरह से अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, आतंकवाद विरोधी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 21 मई को। यहाँ दोस्तों 21 मई को यह मनाया जाता है। तो चलिए कुछ ललन टॉप जान लेते हैं। 21 मई 1991 को तमिलनाडु में राजीव गांधी जी की हत्या हुई थी, इसी कारण 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। राज्यपाल क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो ये है आर्टिकल 161। राष्ट्रपति क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72। जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो यह किया गया दावोस के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप की ओर। विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी? तो 1971 में हुई थी। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर है। इसकी थीम क्या है? वर्किंग टुगेदर रिस्टोरिंग ट्रस्ट। आपको याद रखनी है, थीम भी कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये स्थित है द हेग, नीदरलैंड के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है गुजरात में खोलने की। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कुछ ललन टैप। न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो इसका नवीनतम सदस्य देश है मिस्र। IMF का नवीनतम सदस्य देश है एंडोरा। आपसे पूछा जा सकता है UNO का नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो यह है साउथ सूडान। WTO में नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? तो यह है अफगानिस्तान। आपको सभी पॉइंट्स को याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंफोसिस कंपनी का MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है सलिल पारेख को। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। इंफोसिस के फाउंडर कौन हैं? तो ये हैं नारायण मूर्ति। आपसे पूछा जा सकता है इंफोसिस के फाउंडर। टाटा के CEO चंद्रशेखरन, ट्विटर के CEO पराग अग्रवाल। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था, आपको याद होगा। अमेजोन के CEO कौन हैं? एंडी जेसी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत और किस देश के बीच समन्वित गश्ती अभ्यास का चौथा संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया? तो यह किया गया था भारत और बांग्लादेश के बीच।
चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप की और इसमें हम आपको महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास के बारे में बताएंगे। समप्रीति युद्धाभ्यास होता है भारत और बांग्लादेश के बीच, सूर्यकिरण भारत और नेपाल के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच, डस्ट लिंक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, धर्म गार्जियन भारत और जापान के बीच। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश शामिल होती हैं। आपको याद रखना है मालाबार युद्धाभ्यास में कितने देश शामिल हो सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है। और इन देशों के नाम भी आपको याद रखने हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। इन चारों देशों को मिलाकर क्वाड देश भी कहा जाता है, यह भी आपको याद रखना है। गरुड़ शक्ति और वरुण, यह तीनों एक्सरसाइज होती हैं भारत और फ्रांस के बीच में। एक्वेरियन होती है भारत और मालदीव के बीच में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2022 क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित होगा? तो यह होगा टोक्यो, जापान में। तो बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप की ओर। क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान। जापान के प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? फुमियो किशिदा। क्वाड की स्थापना हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और विकास के लिए की गई थी। आपसे पूछा जा सकता है क्वाड की स्थापना किस लिए की गई थी, तो आपको याद रखना है। क्वाड के अभ्यास का नाम क्या है? मालाबार। अभी हमने आपको बताया था क्वाड का जो अभ्यास होता है उसे मालाबार के नाम से जानते हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को नेताजी अवार्ड दिया गया था, तो यह भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है, तो यह जीता है गाइस हरियाणा ने। आपको याद रखना है, यह खिताब हरियाणा के द्वारा जीता गया है। तो बढ़ते हैं कुछ ललन टॉप। संतोष ट्रॉफी किसने जीती? तो यह केरल के द्वारा जीती गई है। आईसीसी वर्ल्ड कप का विनर कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। थॉमस कप भारत ने जीता इंडोनेशिया को हरा कर। पूछा जा सकता है थॉमस कप का विजेता कौन है? तो भारत है, उपविजेता इंडोनेशिया। हाल ही में बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया इस्तांबुल के अंदर, तुर्की में किया गया, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है संस्कृति मंत्रालय ने राजा राम मोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण कहाँ पर किया है? तो यह किया गया है कोलकाता के अंदर। आपको याद रखना है, कोलकाता के अंदर प्रतिमा का अनावरण किया गया है। संवाद कौमुदी और मिरातल अखबार ये राजा राम मोहन जी की पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय का निधन हुआ था ब्रिस्टल, यूके के अंदर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अकबर सेकंड ने दी थी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कौन एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो ये बन गई हैं रिदम ममानिया। कौन बनी है? रिदम ममानिया। रिदम ममानिया महाराष्ट्र से हैं, आपको याद रखना है कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से, और इनकी मात्र 10 साल की उम्र है। माउंट एवरेस्ट को 26 बार फतेह किसने किया है? तो कीमा रीता शेरपा, आपको याद रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? बछेंद्री पाल। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। सर्वाधिक यानी 5 सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटियों को फतेह करने वाली भारतीय कौन है? प्रियंका मोहिते, यह भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामबन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर के अंदर। तो गाइस आपको कुछ सुरंग के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, चंबा सुरंग उत्तराखंड में, सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में, जोजिला सुरंग जम्मू कश्मीर में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने IIT गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2020 का शुभारंभ किया। तो गाइज ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपने उन्हें केयरफुली रीड किया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाली घंटी को ज़रूर दबाएं। और हाँ, अगर आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। आसानी से जाके आप उससे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद।